योगी जी 27 में जाने वाले पक्का जाने वाले। नहीं है भी गाजियाबाद में, हम भी गाजियाबाद में देख लेंगे 27 में, क्या दिक्कत है, साल भर ही तो बचे हैं। यहाँ पे जितने पब्लिक हैं इनमें से आप यहीं पे वोटिंग करके देख लो, अगर 10 में से 9 योगी समर्थक ना मिले तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ योगी जी उस लायक नहीं है। जनता को पागल क्यों बना रखा है? योगी की तरह सीधा गोली मारे। लड़कियां का बलात्कार हो रहा है, सीधा ठोको इन्होंने कह दिया। और यूपी पुलिस या बिहार की पुलिस हो या देश की कोई भी पुलिस हो, बलात्कारियों का एनकाउंटर कर रहा है तो कुछ लोगों को इससे भी आपत्ति है। तो हमारे योगी बाबा वो काम नहीं किए हैं, जो बलात्कार किया है, एनकाउंटर हुआ है उनका। हिंदू में जाओ तो हिंदू प्रधान, मुसलमान जाओ तो मुसलमान प्रधान, सब परेशान है। इन्होंने उदाहरण एक दे दिया है, मैं ऐसा नहीं बोलूँ, इन्होंने खुद कहा कि इनके 17 दोस्त हैं जिसमें से 14 मुस्लिम है और चाचा का कहना है, इन सर का कहना है कि बांट दिया है। तो मैं कह रही हूँ कि कहाँ पे बटे, ये तो नहीं बट गए, इनके तो 14 दोस्त हैं। अरे मैडम हर व्यक्ति हिंदू मुस्लिम से परेशान है। अच्छा। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? बीजेपी की पॉलिसी है, बांटो, नफरत फैलाओ, हिंदू मुस्लिम करो, राज करो। योगी जी 27 में जाने वाले पक्का जाने वाले। देखिए सर ने साफ तौर पे कह दिया है कि जाने वाले, बदलाव कोई नहीं है भी गाजियाबाद में, हम भी गाजियाबाद में देख लेंगे 27 में, क्या दिक्कत है, साल भर ही तो बचे हैं, साल भर ही तो बचे। और एक कौन सी पार्टी आया तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बहुजन समाज तो है, बहुजन समाज तो है, समाज तो ये पार्टी मैंने भी सुनी। ये जो बताए कौन सी पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी, आपने सुना है कभी? जो तो सुना नहीं है। ये पार्टी आज पहली बार हम और आप सुन रहे हैं और पता चला वो सत्ता बना रही है। लेकिन चाचा योगी जी से नाराज थे। नाराज है, ठीक है, हो सकता है योगी जी से पर्सनली इनका कुछ हो, वो अलग मैटर करता है। लेकिन अगर यहाँ पे जितने पब्लिक हैं इनमें से आप यहीं पे वोटिंग करके देख लो, अगर 10 में से 9 योगी समर्थक ना मिले तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ योगी जी उस लायक नहीं है। हाँ। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? इन्होंने तो कह रहे कि योगी जी को 10 में से 8 समर्थक बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी आनी है, बीजेपी आनी पक्का आनी है। क्या कारण है जो योगी जी को इतना, मतलब और भी तो पार्टियां हैं। इन्होंने यहाँ पे बोला कि सुरक्षित नहीं है कोई भी। किस क्षेत्र से आता भाई? साहिबाबाद से। गया है NH24 गया है कभी? गया 15 मिनट पहले, आज से 10 साल पहले कभी गया था वहाँ पे? हैं? 20 साल से। अरे सुन, मैं रह रहा हूँ, मेरी पहला बात सुन ले, पहला बात कह दूं, पहला बात मोदी ना आवे, कोई आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई नहीं बताएंगे, टेंशन नहीं है, मोदी ना आए, कोई भी आ जाए। मैम बताएंगे। 13 साल की लड़कियों का बलात्कार, मैं OGTV हॉस्पिटल में काम करती हूँ, 12 साल की डिलीवरी करवाई है वो मोदी ने जो घर में। अरे जो हिंदू मुसलमान लड़वा के जनता को पागल बना रखा है। क्यों जनता को पागल बना रखा है? जनता को पागल क्यों बना रखा है? योगी की तरह सीधा गोली मारे, जैसे ऐलान योगी निकालता ना, पहले की सरकारों में ऐसा था। उनको 10 साल रख कर बाहर कह देंगे जाओ, छूट गए, फिर दूसरी बेटी का बलात्कार होगा। क्यों होगा? बेटी किसी पैसे वाले की सरकार में बलात्कार नहीं होता था मैम। पहले की सरकारों में बलात्कार नहीं हुआ करता था। हालांकि बलात्कार का मुद्दा इतना नहीं हुआ। जो 10,000 कमा रहा था ना, वो भी अपने 4 बच्चे पढ़ा रहा था। आज 50,000 कमा के भी एक बच्चे को डिग्री नहीं दिलवा रहा। हाँ, क्या फायदा इसका? और फिर हिंदू मुसलमान बहन, तो ये जनता तो लग जाती है लड़ने के लिए, वो अपनी वोट गिन लेते हैं। वाह 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 वाह। क्या मोदी जी ने कभी अपने मुंह से कहा, योगी जी ने अपने मुंह से कहा हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ो, लड़ो? कोई इस तरीके की बयान बात, कोई ऐसा पंप मारने की देर है। एक भाषण देने से 2 मिनट लगते हैं, 4 मुसलमान यहाँ खड़े, 4 हिंदू खड़े। कह रही हूँ एक भाषण तो सुनाइए मैम, भाषण एक सुनाइए जिसमें इस तरीके की बात कही हो, बांटने वाली एक भाषण बता दीजिए। कहते हैं एक भाषण बताइए मैम। छोड़ के कोई आ जाओ, अच्छा कोई भी आ जाओ, मोदी छोड़ के। नाम क्या है आपका? नाम गीता शर्मा। अच्छा गीता शर्मा, आपको मोदी जी से आपत्ति है, ठीक है, सबको के भाषण से आपत्ति है। कौन सा भाषण है? आपत्ति नहीं है। मैं कह रही हूँ कि ये क्या किया है? इन्होंने कहा ये हॉस्पिटल में काम करती है, 12-13 साल की लड़कियां का बलात्कार हो रहा है, सीधा ठोको इन्होंने कह दिया। और यूपी पुलिस या बिहार की पुलिस हो या देश की कोई भी पुलिस हो, बलात्कारियों का एनकाउंटर कर रहा है
तो कुछ लोगों को इससे भी आपत्ति है। अभी ने उन्होंने कहा ना आपको कि पुलिस का काम है, न्यायालय का काम है सजा देना, पुलिस क्यों एनकाउंटर कर रही है? तो अगर हमारी बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, कोई गुंडा अगर यहाँ हमारी बेटी बहन को छेड़ेगा तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कराने नहीं जाऊंगा, मैं यहीं ठोकूंगा, यहीं ठोकूंगा। पुलिस भी वही काम कर रही है जो हम करना चाह रहे हैं, वो कर दे रहा था, हमें क्या जरूरत है न्यायालय में जाने का? बन जाए योगी मोदी को नहीं देखना चाहते। लेकिन जो बलात्कार केस में अंदर गया है ना, वो जिंदा वापस नहीं आया है, वो आके दोबारा रेप नहीं किया है, मौका दिया ही नहीं गया है। अगर ये कह रही है ना कि जो गया अंदर आके बाहर किया, तो हमारे योगी बाबा वो काम नहीं किए हैं। जो बलात्कार किया है, एनकाउंटर हुआ है उनका, बेशक दूसरा बलात्कारी पैदा हुआ है, ये हो सकता है, लेकिन मैडम जी है वो बलात्कार मैम इसमें कुछ गलती लड़कियों का भी होता है। इतना ही 2 साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा, 10 साल में 10 साल में बलात्कार वाला हो जाएगा। आपकी तरफ से बोल रहे हैं मैम, हम किसी और के तरफ से नहीं बोल रहे ये कह रही मेरी, हम वही कह रहे हैं ना, से नहीं है मेरी इंसान से, ना मोदी ना जोगी ना मायावती ना कोई, मेरी वो है जो बच्चियां मेरे हॉस्पिटल में 13-13 साल की आ रही हैं, जिनका बलात्कार हो रहा है, जिनकी सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। 10 बजे लेडीज जा नहीं सकती हैं कहीं पे, 10 बजे। ऐसे जो रेपिस्ट हैं, जो अपराधी, उनका एनकाउंटर हो जाता है, क्या हो जाता है? दूसरे चौराहे पे उनको, अगले चौराहे पे उनको यमराज के दर्शन करवा नहीं होता। अगर सुनो, जैसे बाहर देश में है ना, आंख मारी तो आंख निकाल ली, बलात्कार किया तो उसका बलात्कार करके खत्म करना, अगर वो होता है। एनकाउंटर हो जाता है तो छाती पीटने लग जाते हैं कि योगी जी ने एनकाउंटर कर दिया, सरकार ने एनकाउंटर कर दिया, कोर्ट तक की मामला नहीं पहुंचा। आप ही लोग ये चीज लोकतंत्र में आप किसी का एनकाउंटर से कर दोगे तो बाद में जनता चुप बैठ जाती है। फिर ये बताओ ना मेरे को, अपराधी का भी एक वकील होता है, अपराधी के भी अपने राइट्स होते हैं, सबके पास डिफेंस सबके पास होना चाहिए, सबके पास। यही लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। मैडम कभी जाट समाज से लड़ाई, कभी जाट की लड़ाई, कभी हिंदू मुसलमान की, ये खत्म होगा या नहीं होगा, या सारी जनता मन को सोचना पड़ेगा। नेता तो बयानबाजी करते हैं, चाहे वो योगी हो, मोदी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, वो तो बयानबाजी करेंगे। ये तो आपके अंदर दिमाग होना चाहिए, आपके सोच विचार होने चाहिए। अगर आप ही आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे तो किस तरीके से चल जाएगा? जनता की पब्लिक के बच्चे मर रहे हैं, नेता का कोई बच्चा नहीं मरता। ये चीज तो आपको सिखानी पड़ेगी, ये चीज तो आपको हम 9 महीने पेट में रखते हैं उन्हें लड़ने के लिए। आज जो भी निकले हुए सड़क पर, जो भी निकले, गरीबों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, नेता का कोई बच्चा नहीं देखा होगा लड़ते हुए, नेता को कभी आग लगते हुए बुझाते हुए नहीं देखा होगा। ये आपको सिखाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। नेता वो है, किसी के भी कहने पे आप बैठ जाए, जान बचाए। नेता बनने का उसका हक है, उसका अधिकार है, जो किसी की मृत्यु पे जाए। ऐसे नहीं 4-4 दिन ऐश कर रहे हैं, फिर 8वें दिन जब रोटी हो रही है तो वहाँ आ रहे हैं उनको। राहुल गांधी की बात कर रही है जो विदेश दौरे पे पहुंच जाते हैं, उन्हीं की बात कर रही हैं आप, है मैडम, उन्हीं की बात कर रही हैं आप। इनका इशारा वहीं जा रहा है, इनका इशारा तो वहीं जा रहा है किसी से। क्योंकि राहुल गांधी आए दिन विदेश दौरे पे निकल नहीं जा रहा किसी का, अखिलेश यादव आए दिन विदेश दौरे पे निकल जा रहा है, कोई किसी का नहीं जा रहा। पब्लिक के बीच में जो रह रहा है, जो पब्लिक का समर्थक है, पब्लिक को सपोर्ट कर रहा है, वो देखो ना, ये बता रही हैं हमारे लड़के रोड पे हैं। क्यों रोड पे हैं? वो क्वालिफिकेशन क्लियर करे, फॉर्म भरे, उस लायक। किसका सपोर्टर है भाई? तू किसका सपोर्टर है? तू किसका? एक मिनट मैडम, मैं तू किसका सपोर्टर है? आप कह रही हैं राहुल किसका सपोर्टर? एक मिनट, राहुल गांधी का। राहुल गांधी का सपोर्टर है, ठीक है, आप हमें मेरी बात सुनिए, आप मेरी किसी को बात कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अपनी बात रखिए ना। आप इस पीछे से इस तरीके से बदसलूकी क्या कर रहे हैं? बदसलूकी क्या कर रहे हैं? कोई बदतमीजी नहीं करी मैंने। उन्होंने कहा कि तमाम जितने बदतमीजी नहीं करी है। आपने बोला राहुल गांधी विदेश दौरे पे जाते हैं, हैं? अरे विदेश आए दिन विदेश दौरे पे चले जाते हैं। हाँ, बॉम्ब ब्लास्ट वाले दिन राहुल गांधी विदेश दौरे पे थे, विदेश दौरे पे थे, राहुल गांधी विदेश दौरे पे थे। वो तो अपनी जो फॉरेन जो कहा जाए, फॉरेन जो बड़े दुखद मंच, जो फॉरेन जो पॉलिसी होती है उसको निभा रहे, फॉरेन पॉलिसी है उसको पूछेंगे तो उससे। राहुल गांधी उस टाइम, हेलो राहुल गांधी उस टाइम वहाँ पे था मौजूद? अरे इधर बता, राहुल गांधी था उस टाइम मौजूद वहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ? यार बात बताओ, उसको भविष्यवाणी रही क्या? उसको भविष्यवाणी रही थी क्या वहाँ पे? कौन है? मोदी, बीजेपी है। हाँ, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, मोदी कहाँ था? मोदी कहाँ था बता? फॉरेन पॉलिसी नहीं निभानी होती है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता, उनको कौन सा विदेश दौरे पे फॉरेन पॉलिसी बनानी है? उनको कौन सा विदेश में फॉरेन पॉलिसी? उसे पता थी? अरे उसे पता थी क्या? उसे पता थी क्या? उसे पता था यार, प्रधानमंत्री है, तेरा चौकीदार है वो, तेरे पीछे लगा डोल लेगा वो, चौकीदार है। विरोध करने की जगह ऐसे लोग हैं, प्रधानमंत्री। मैं ये बता रहा हूँ, ये दिल्ली की बम ब्लास्ट की बात कर रहे हैं,
केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, बेटा को प्लेन में उड़ा दिया गया, उस टाइम कहाँ थी कांग्रेस? राजीव गांधी को कहाँ थी कांग्रेस? नहीं की थी बेटा, केंद्र सत्ता भी उसी- को ढूंढा कि इंदिरा गांधी का है, सोनिया बताना मेरे को। किसी को पता नहीं है। मोदी प्रधानमंत्री है, चौकीदार लगा दिल्ली नए में। नए जो न्यूज निकल रहा गाड़ी के है पीछे घूमता फिरेगा। पुराने बात हैं? किसी का फोकस तो नहीं है। तू कह रहा है कि वो फौरन जगह बैठ गया, वो तूने बोला फौरन जगह बैठ गया, फौरन तूने बोला फौरन जगह। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, उनको फॉरेन पॉलिसी नहीं निभानी है। समझ रहा है? प्रधानमंत्री के पास अरे उसका पर्सनल काम है, कुछ भी है वो। तो ये बताओ यहाँ इंडिया के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट उसको पता थी क्या? उसको पता थी। अब तू यहाँ से जा रहा, तेरे का कुछ है मालूम है क्या? तेरे को है तेरे साथ कुछ? बता यार, तू ज्योतिष है क्या? रुक जा ना, बता ना मेरे को, ज्योतिष है क्या? एस्ट्रोलॉजी पढ़ रखी है तेने? मैं कुछ यहाँ दूसरा कुछ नहीं है। आंखों पे लोगों के पट्टी बांध दी गई है कि सरकार गलत है। अब इनको कुछ नहीं पता। चलो एक मानता हूँ, एग्जाम्पल में भाजपा को हटा दिया ना, कल लाले पड़ जाएंगे इन्हीं लोगों के, दूसरे के नहीं। लाले पड़ जाएंगे। बिल्कुल, ये लोग फिर हाथ जोड़ते फिरेंगे कि फिर मोदी आ जाए। अच्छा, लेकिन ये लोग तरस जाएंगे फिर कि हाँ भाजपा इनको कुछ सपोर्ट करेगा। ऐसी बात करें, सरकार तो सभी खाने पीने को देती है, चाहे राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बीजेपी आती ही नहीं। एक सेकंड बता देना भाई, रुक जा। इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले ईवीएम कांग्रेस लाई। ए भाई ये रुक जा। चाहिए आपके पास आके बात क्या कहना चाह रहे हैं? अब ये नु कह रहे हैं ना कि मोदी के बाद कुछ भी नहीं है, तो अब से पहले भैया इतना बड़ा कैसे पैदा होगा? किसकी सरकार थी अब से पहले? मोदी की भी आई होगी, बीजेपी भी आई होगी, कांग्रेस भी आई होगी, समाजवादी भी आई होगी, तो अब से पहले इतना बड़ा कैसा होगा? नु कह रहा बीजेपी के बाद कुछ भी ना, ऐसे कैसे? मैं वो नहीं कर रहा। तुमने अभी कही है, झूठ मत बोलो, लाइव चल रहा है। ये बोला हूँ कि कांग्रेस सरकार आ जाएगी ना, तो ये लोग खुद मनाते रहेंगे कि योगी की सरकार आ जाए या मोदी की सरकार आ जाए।